आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड की योजनाएं। दिस इज पार्ट 3 वीडियो। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस पे बनाया हुआ है झारखंड की योजनाओं पे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आने वाले हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई की, सीजीएल, उत्पाद सिपाही या झारखंड में जितने भी एग्जाम होने हैं, तो यहाँ से सवाल आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो पिछली 2 वीडियोस की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल दूंगा, आइकन में भी डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है राइज फॉर यू ऐप पे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सीजीएल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20 टेस्ट सीरीज अभी डाल दिया मैंने, अभी और 10 उसमें मैं डाल दूंगा फ्री में। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, नाम से ही पता लग रहा है श्रमिक, श्रमिक का मतलब लेबर होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि झारखंड में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक तो सेंट्रल लेवल की, केंद्र लेवल पे योजनाएं चलती है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित होती हैं, और दूसरी जो योजनाएं हैं वो झारखंड सरकार चलाती है। अब दोनों ही योजनाओं में क्या होता है कि लेबर की आवश्यकता होती है। और हमें पता है कि कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लेबर जो हैं वो अलग अलग राज्यों से हमारे झारखंड में आ गए, जो हमारे झारखंड के ही थे मगर वो अलग राज्यों में काम करते थे, वो हमारे झारखंड में पुनः जो वापस आ गए क्योंकि उनको वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इनको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने इस योजना को चलाया ताकि वहां के जो हमारे झारखंड के ही निवासी हैं वो अलग राज्यों में काम कर रहे थे, उनको दिक्कतें नहीं आए, उनको प्रॉपर जो है सैलरी वगैरह, मतलब कि उनको वेतन, उनको प्रॉपर मजदूरी मिलती रही। इसलिए इस योजना की शुरुआत करी गई। और इसमें झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं, दोनों में यहाँ पे इनको काम में लगाया गया। इसमें जो अकुशल, जो यहाँ पे क्या थे, लेबर थे, मजदूर थे। अकुशल का मतलब अनस्किल्ड बोलेंगे उसको। अनस्किल्ड का मतलब यह होता है कि जिनको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है, मतलब इन्होंने कोई पॉलिटेक्निक या कोई इस प्रकार का कोर्स नहीं किया है, जिनको कोई जानकारी ही नहीं है मशीन वगैरह के बारे में, इनको हम अनस्किल्ड लेबर कहेंगे। जिनकी यहाँ पे आवश्यकता थी, जैसे मान लीजिए सड़क बनाना है, ठीक है, तो उनमें जो लेबर की आवश्यकता होगी, कोई जो है नाली बनाना, ड्रेन बनाना, उसमें जो जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली आपने देखा होगा कि मनरेगा के तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है यहाँ पे काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो उसमें जो है यहाँ पे इनको लगाया गया। तो आप समझ रहे हैं, इसके लिए ये लगाया गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या फैसिलिटीज दी गई है। तो पृष्ठभूमि के बारे में आपने समझ लिया कि आखिर इसको क्यों लगाया गया। उद्देश्य की हम लोग बात करें तो इसमें 100 दिनों का जो है वो गारंटी युक्त जो रोजगार है वो यहाँ पे देने की बात करी गई कि भाई आपको 100 दिन जो है रोजगार मिलेगा, ठीक है, इस योजना के तहत। साथ ही साथ यदि बेरोजगारी रहती है, मतलब आपको 100 दिन यदि सरकार नहीं दे पाती है रोजगार, तो उस कंडीशन में आपको बेरोजगारी जो भत्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो सब्सिडी है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सॉरी, भत्ता का मतलब होता है अलाउंसेस, ठीक है, नॉट सब्सिडी, अलाउंसेस। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंसेस होती है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। चलेंगे नेक्स्ट, हमारा जो इंपॉर्टेंट है झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना के बारे में। एकलव्य का नाम आपने जरूर सुना होगा। हमारे महाभारत काल के यदि बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य के जो प्रमुख शिष्यों में से एकलव्य का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अंगूठा काट के दे दिया था द्रोणाचार्य को। कारण बहुत सिंपल सा था, क्योंकि एकलव्य एक ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उन्होंने जो है विद्या, धनुर्विद्या में पारंगत यहाँ पे हासिल कर लिया था। और यहाँ पे जब यहाँ पे दक्षिणा मांगी गई किसके द्वारा, तो द्रोणाचार्य के द्वारा। दरअसल एक यहाँ पे जब धनुर्विद्या करते हुए उन्होंने देख लिया एकलव्य को, तो यहाँ पे एकलव्य ने कहा कि ये धनुर्विद्या हमने आपसे ही सीखी है। तो इसमें द्रोणाचार्य ने क्या किया, उनका अंगूठा मांग लिया। तो वो उस जमाने की बात है जब जो गुरु है वो अंगूठा मान लिया करते थे एक दूसरे शिष्य को बढ़ाने के लिए, अर्जुन को बढ़ाने के लिए, कि अर्जुन जैसा कोई दूसरा धनुर्धारी हमारे विश्व में रहे ना, ठीक है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इस योजना का यहाँ पे सृजन किया गया और इसमें क्या बातें लिखी गई। झारखंड उच्च शिक्षा विभाग की बेनिफिट्स क्या है इसमें राज्य के युवाओं को हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हेतु तो निःशुल्क कोचिंग जो सुविधा है वो यहाँ पे कराई जाएंगी। तो यहाँ पे चूंकि आपने देखा कि एकलव्य जो है वो एक विद्यार्थी की कहानी थी और उसी से रिलेटेड है यहाँ पे, तो बेसिकली डेफिनेटली ये प्रतियोगी जो परीक्षा है उन्हीं की है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट के लिए योजना चलाई जा रही। तो सबसे पहले तो एग्जाम में ये यदि स्टेटमेंट टाइप में सवाल पूछ दे कि ये किसकी योजना है, तो स्टूडेंट की योजना है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको नोट करना है। निःशुल्क कोचिंग मतलब आपको कोई भी फी नहीं देनी है, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग यहाँ पे दी जा रही है। लाभार्थी छात्र को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता के रूप में प्रति माह जो है वो 2500 रुपए यहाँ पे मिलेंगे,
ये इस योजना के तहत बातें करी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बातें हम करें तो इसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। तो आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा होनी चाहिए, या आयु जो है एज जो है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी योजना के बारे में, झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। तो यदि सारथी की बात करें तो सारथी का मतलब समझते हैं बेसिकली, यदि हम महाभारत काल की बात करें, देखिए इसमें जो योजनाएं लाई गई हैं इसमें कुछ जो रिलेशन है वो महाभारत काल से आप यदि रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड जो टर्म है वो उसी से रिलेटेड है। अब सारथी बेसिकली क्या है कि महाभारत काल में आपने अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती के बारे में सुना होगा। तो इसमें जो अर्जुन के जो सारथी हैं वो कृष्ण बनते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है। तो जब बेसिकली सारथी का मतलब यह होता है कि जो घोड़ा जो रथ बना होता है, जो रथ चलाने का कार्य होता है वो सारथी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको जो है यहाँ पे कृष्ण ने इसलिए सारथी वो बने क्योंकि वो अर्जुन को रास्ता दिखाना चाहते थे, क्योंकि जो सामने जो रथ में बैठे होते हैं वही रास्ता दिखाता है। तो बेसिकली कृष्ण भगवान जो है वहां पे रास्ता दिखा रहे थे, किसको, तो अर्जुन को। तो बेसिकली जो है झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या कहता है, तो इसमें स्किल मिशन के तहत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे रास्ता दिखाने का काम ही हो रहा है कि हमारे झारखंड का स्टूडेंट को सबसे पहले स्किल सिखाया जाएगा कि हमें कैसे किसी कार्य को करना है, हमें किसी चीज में, किसी टेक्नोलॉजी में हमें जो है अव्वल होना है, मतलब हमें किसी चीज को सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि बात करें स्किल के बारे में, तो बेसिकली स्किल मिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको सिलाई सीखनी है या आपको लेथ मशीन चलाना सीखना है, तो इस प्रकार की कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो इस प्रकार के स्किल, कई बार ब्यूटी पार्लर वाला जो स्किल भी सिखाया जाता है ना, कि आपको कैसे ब्यूटी पार्लर वाला कैसे कोर्स करना है। तो ये सारी जो होती है वो स्किल्स होती है। ठीक है, तो स्किल मिशन के तहत युवाओं की निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे आपको ब्यूटी पार्लर वाला काम कैसे सीखना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण लेने के 3 महीने के भीतर आपको रोजगार यदि नहीं मिलता है तो छात्रों को प्रतिमाह 1000 रुपया जो है, और छात्राओं को और जो दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, पीएच है, उनको 1500 रुपए जो है भत्ता यहाँ पे मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। ठीक है, योजना के अंतर्गत भत्ता अधिकतम 1 साल तक ही प्रदान किया जाएगा, उसके बाद कोई भी भत्ता यहाँ पे अलाउंस नहीं मिलने वाला। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट योजना की तरफ, और हमारा जो, चलिए पहले इसमें पात्रता भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लिए कि यहाँ पे वो स्टूडेंट होना चाहिए और कोई स्किल उनको सिखाई जाएगी। उसके बाद झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु उनकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेसिकली हम आगे बात करेंगे कि स्टूडेंट की बात करें तो हर कोई स्टूडेंट होता है। ठीक है, मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं, क्योंकि स्टूडेंट मानने से क्या होता है कि आप चीजों को हमेशा निरंतर सीखते रहते हैं। तो हमेशा स्टूडेंट माना करें अपने आप को, तो क्या होगा कि आप हमेशा सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान नहीं समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलेंगे नेक्स्ट, झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बेसिकली गुरुजी की हम लोग बात करें तो गुरुजी का जो नाम है, आपको मालूम है कि गुरुजी हमारे झारखंड में किसको बोला जाता है, तो शिबू सोरेन जी, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं, उनको, जो जेएमएम के संस्थापक में से एक हैं। जेएमएम के संस्थापक की हम लोग बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो उसमें विनोद बिहारी महतो जी, साथ ही साथ गुरुजी हेमंत सोरेन जी, सॉरी गुरुजी हमारे शिबू सोरेन जी, उनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, और यहाँ पे कुछ बातें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। ये बेसिकली जो बजट यहाँ पे हुआ था उसी में 2022-23 का ये मुख्य अंश है, उसी में इसको जो है बेसिकली स्टार्ट करा गया। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की बात करी गई। ठीक है, तो झारखंड के छात्र छात्राओं को जो है उस शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लगाई गई है। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते हैं, क्रेडिट कार्ड हम क्यों लेते हैं? क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि हम उधारी में कोई सामान ले रहे हैं, कोई उधार में हम कोई सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें सामान नहीं लेना, हमें ये एक जो है क्रेडिट कार्ड गुरुजी स्कीम है। तो ये क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे रामेश्वर उरांव जी, जो कि हमारे झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ये झारखंड के सबसे वयस्क, मतलब सबसे एल्डर मोस्ट, एल्डर के सबसे वयस्क जो है ये क्या है, तो एमएलए हमारे झारखंड की। कौन से जो है यहाँ पे जो है इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है इनका वो है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा, इसी से हम याद भी रखते हैं कि भाई लोहरदग्गा मतलब लोहे के बने हैं। कौन, हमारे ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना,
कि जो बूढ़े होते हैं वो गोल्ड होते हैं, तो गोल्ड मत समझिए, झारखंड में वो लोहा होता है। ठीक है, तो लोहा से आप याद रखिए लोहरदगा। तो हमारे लोहरदगा के आते हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति। और जैसा कि हमने बोला कि झारखंड में सबसे ज्यादा व्यस्त यही है एमएलए। और यदि हम लोहरदगा की बात करें कि लोहरदगा में सिंचाई जो है वो किससे जो है होती है सबसे ज्यादा, तो हैंडपंप से, यहाँ पे नलकूप से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था इसके लिए। ठीक है, क्या ट्रिक बताया था? तो झारखंड की सिंचाई ट्रिक करके डालिएगा तो हो सकता है कि मेरी वीडियो आ जाए। ठीक है, तो ट्रिक हमने बताया था। और एनालाइज फॉर यू ऐप में झारखंड जीके के फुल कोर्स चल रही है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें मैंने पूरी क्लासेस यहाँ पे ली है ट्रिक के साथ। अब देखिए, यहाँ पे नलकूप से लोहा का बना होता है, क्या चापाकल लोहा का बना होता है ना, लोहा का बना होता है। तो लोहा से बना हुआ चापाकल, तो लोहरदगा में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप से होती है। समझ गए बात? चलिए, ये ट्रिक था। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट हमारे इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब बेसिकली क्या है कि सरकार इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईटीआई, आईआईएम में पढ़ाई है तो 15 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे लोन प्रदान करेगी। ऋण की राशि 15 साल के भीतर जो है आपको चुकाना है। इस पर उन्हें 4% ब्याज आपको देना पड़ेगा। छात्र ऋण की राशि का 70% कॉलेज फीस के रूप में और 30% राशि रहने, खाने और पाठ्य पुस्तकों पर खर्च कर सकेंगे। मतलब उसी बेसिस पर आपको लोन मिलेगा। लाभार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के 1 साल के बाद उन्हें ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ाई पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, 1 साल हो जाता है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगे, उसके पहले नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे ईएमआई का जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। चलिए, हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक की और, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। पुरानी हो गई योजना, क्योंकि हमारे कोविड के दौरान हमें पता है कि क्या हो रहा था कि पेट्रोल में सब्सिडी दी जा रही थी, है ना, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगी थी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि 25 रुपए प्रति लीटर जो है वो सब्सिडी जो है झारखंड सरकार ने देना स्टार्ट करा। उसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें की गई थी। यही योजना है पेट्रोल सब्सिडी योजना। 26 जनवरी 2022 से ये जो है योजना लागू की गई थी। और यदि हम बात करें तो राज्य के राशन कार्ड धारियों को हर महीने 10 लीटर तक पेट्रोल मिलता था। मतलब मैक्सिमम आपको कितना सब्सिडी मिलेगा? 250 रुपए। 25 गुना 10 मतलब 25 रुपया प्रति लीटर। 10 लीटर का कितना हो गया? 250। इस प्रकार का स्टेटमेंट टाइप एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि भाई मैक्सिमम कितने रुपए, तो याद रखिएगा 250 रुपए। प्रति लीटर पूछ दे तो 25 रुपया। समझिए बात। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है? अगला है झारखंड मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना। अब ये क्या है? श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग झारखंड इसका डिपार्टमेंट है। लाभ क्या भाई? तो 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र के लिए। देखिए, बेसिकली जैसा कि हमने यहाँ पे नाम से देखा कि झारखंड मेधावी छात्र, ठीक है, ये क्या है? मेधावी छात्र है। मतलब मेधावी का मतलब क्या होता है? जो पढ़ने में बहुत तेज होता है उसको मेधावी बोला जाता है। तो मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना है। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि ये जो है किसको मिलेगा? तो स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है, तो श्रम रोजगार जो है, रोजगार मंत्रालय होगा इसका। तो श्रम रोजगार प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग जो है इसका क्या है? तो जो है इसका डिपार्टमेंट है। लाभ क्या है? 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति क्लास 1 से लेकर 8 तक के। उसके बाद क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 से लेकर अन्य समान, ये मतलब कि मान लीजिए कहीं पे क्लास 9 है या कहीं पे इसको और कुछ नाम से जाना जाता है, तो ठीक है, तो उनके समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए यहाँ पे 10,000। उसके बाद यदि हम बात करें तो छात्रवृत्ति स्नातक 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र या समकक्ष पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 9 से लेकर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 मिसिंग था, क्लास 9 और 10। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे इसके लिए जो है 20,000 रुपए की यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्लास 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग और मेडिकल स्तर के मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कोर्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे क्लास 9 से लेकर जो है 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 के बाद स्नातक आता है, ग्रेजुएशन। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन होता है। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक जो है आपको 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है नेक्स्ट क्या है इसमें एलिजिबिलिटी। तो जो इसमें एलिजिबिलिटी है वो है झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद किसी भी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या 45% अंक आना चाहिए। क्लास 1 से लेकर 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका यहाँ पे मार्क्स से मतलब नहीं है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो, यह भी इसके लिए अनिवार्य है। बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा झारखंड निर्माण श्रमिक मातृत्व पर सुविधा योजना। तो मातृत्व का मतलब होता है मैटरनिटी। तो बेसिकली ये जो है
श्रमिक के लिए मतलब लेबर के लिए है। और जो लेबर जो यहाँ पे मातृत्व होती है, मतलब लेबर में जो विमेन होती हैं जो माँ बन गई है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनके लिए योजना चलाई जा रही है। झारखंड श्रमाधान पोर्टल पर ये जो है ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो श्रम विभाग से इसका रिलेशन है। गर्भवती महिला जो है श्रमिक को बच्चे के जन्म के समय आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें लाभ है ये 15,000 रुपए झारखंड सरकार द्वारा महिला निर्माण श्रमिक को जो है यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय मिलेगा। योजना का लाभ केवल 2 बच्चों के जन्म तक ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पे जो है शर्तें हैं। एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।